हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है बेसिकली एक रिक्रूटमेंट नोटिस होने वाला है जो एनएफएसयू की साइट से आ रहा है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन है जो कि आपका फर्स्ट अक्टूबर को होने वाला है 2024 को। ठीक है, तो आपके पास टाइम है और अभी जो एप्लीकेशन है इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 9 और आपकी 2024 है। ठीक है, मतलब 30 सितंबर है। तो आप अच्छे से 10 डेज़ है, 10 टू 7 डेज़ है आपके पास में, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। देख लेते हैं इसका नोटिस क्या है। बेसिकली ये जो है आपका देखो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू जो रहेगा आपका एनएफएसयू गोवा कैंपस का रहेगा। ठीक है, पोंडा गोवा में। ठीक है, देन उसके बाद में आपकी पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या है। एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिफिक असिस्टेंट। तो एसोसिएट प्रोफेसर जो है उसके लिए डोमेन जो है साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉरेंसिक साइंस है, इसमें भी है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक में एसोसिएट असिस्टेंट दोनों। देन उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉरेंसिक साइंस है आपका। देन उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक है। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट दे रखे हैं, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर जो है साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपके फॉरेंसिक साइंस के लिए जो है नंबर ऑफ पोस्ट 3 और 1 है। देन साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। ठीक है, देन उसके बाद आगे देख लेते हैं हम जो क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखो एसोसिएट प्रोफेसर जो है डोमेन आपका ये दे रखा है साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, फर्स्ट क्लास से आपका पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देख लो बाकी की जो डिग्रीज़ हैं यहाँ पर दी हुई है, इन डिग्रीज़ में भी आपका पीएचडी हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देन उसके बाद में आपको 5 पब्लिकेशन आपके होना चाहिए। ठीक है, यूजी केयर लिस्टेड जर्नल्स में आपके 5 पब्लिकेशंस होने चाहिए। ठीक है, और आपके पास में 8 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए और पीएचडी गाइडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में हम आगे देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक के लिए जो है आपको यहाँ पे पीएचडी चाहिए है फर्स्ट क्लास से। ठीक है, बाकी ये सारे सब्जेक्ट दिए हैं, इनमें से भी हो सकता है आपका। ठीक है, डिज़ायरेबल में देख लो आपके पास में स्पेशलाइजेशन एक्सपीरियंस और आईटी में साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल फॉरेंसिक में ये भी डॉक्यूमेंट हो तो ये प्रेफर्ड है। ठीक है, देन उसके बाद में आपका नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस में। इसमें भी आपका पीएचडी होना चाहिए, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी। ठीक है, डिज़ायरेबल में देख लो आपके पास में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फॉरेंसिक बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक फिजिक्स, बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट्स, इन सब के लिए। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, डिजिटल फॉरेंसिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तो आप वहाँ पर जा सकते हो देने के लिए। ठीक है, या तो आपके पास बीई बीटेक वगैरह ये सब हो सकता है। ठीक है, तो आप जाओगे देने के लिए। देन उसके बाद में आपको एनएफएसयू की साइट पर जा कर के देख लेना है, और अगर आपको चेक करना है और ये नोटिस अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल फॉरेंसिक ट्रेजर पर जा कर के वहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, देन उसके बाद में ये जो नोट वगैरह वो आप देख लेना। हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो एसोसिएट प्रोफेसर है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उनके लिए जो सैलरी है 1,94,000 रुपीज़ होने वाली है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये डिजिटल वाले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, डिजिटल फॉरेंसिक। नेक्स्ट वाले में भी हम डिजिटल फॉरेंसिक की बात कर रहे हैं जो कि आपका एसोसिएट एक है और एक असिस्टेंट है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 90,000 होगी। देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जो है नेट क्वालिफाइड उसके लिए 75,000 होगी। देन जो लेक्चरर है उसके लिए 68,000 होगी, और साइंटिफिक असिस्टेंट जो है उसके लिए 47,400 जो है सैलरी रहने वाली है। बहुत अच्छी सैलरी बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो आप अगर चाहो आपका डिज़ायरेबल है गोवा आपको जाना है तो वहाँ पर जा कर के आप ये इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में देखो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़ लेना चैनल पर जा कर के। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको डेट बता देती हूँ। जो आपकी डेट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है यहाँ पर देखिएगा। जो आपकी लास्ट डेट है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपकी
30 सितंबर 2024 रहने वाली है 4 PM से पहले, ठीक है। देन उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट होगा और वो NFSU के गोवा कैंपस में आपकी 1 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा वो आपका जो है 9 AM रहने वाला है, ठीक है, 9 AM रहने वाला है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए जिन्हें बुलाया जाएगा वही जो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ऑनलाइन वही जा पाएंगे। और अगर आपको क्वेरी है कोई भी तो आप ईमेल कर सकते हो, ये आपको ईमेल एड्रेस जो है वो दे रखा है, ठीक है। बेसिकली जो है 12/09/2024 को ये नोटिस आ गया था। तो आप अगर चाहते हो तो दे सकते हो इंटरव्यू जा कर के। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप जा कर के फॉरेंसिक साइंस का टेलीग्राम चैनल जो है फॉरेंसिक ट्रेजर का वो जा कर के चेक कर सकते हो। ओके, आई होप ये वैकेंसी आपके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। मेरी साइड से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर जा कर के बोल सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी डिस्कशन लिंक जो है वो दे रखी है डिस्कशन ग्रुप की बेसिकली। तो वहाँ पर जा कर के आप मुझसे पूछ भी सकते हो, बता भी सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी हो। और अगर वहाँ पर जा कर के आपका मेरे थ्रू होता है कुछ अच्छा तो प्लीज़ आप बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।